हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 अप्रैल 2025। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट न्यूज है या किसी भी तरह की अपडेट है मार्केट से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटा भाई की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जी, मोटा भाई मतलब मुकेश अंबानी जी की, ठीक है। तो अंबानी जी की ये कंपनी बहुत ही तगड़े से, इस पे मैंने वीडियो बनाया था, पहले भी बनाया, और इसके पहले जस्ट जो है न्यूज जो आई है उस न्यूज के पहले भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि कुछ नया और बड़ा आने वाला है। तब आपने शायद मिस कर दिया होगा क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार, हर बार की तरह फिर से कह दूं आपसे कि हमारा जो चैनल है या फिर हमारा जो वीडियो है किसी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता। हम केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले तो जियो फाइनेंशियल के जो है शेयर के ऊपर देख लेते हैं, एक बार एक नजर डालते हैं क्या है कंडीशन चल रही है। काफी मतलब आप कह सकते हो इतनी उठा पटक बैठक जो है, कह सकते हो हर तरह से पिटे मार्केट में, जैसे घिस रही, जहां मार्केट घिस रहा है वहां पे भाई ये थोड़ा बहुत है संभाले हुए। अभी मतलब एक दो दिन की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अगर ऑल टाइम हाई की बात करोगे, जब से लिस्ट हुआ है शेयर, तब से भाई साहब इनकी भी कमर टूटी हुई है। लोगों को, जो लोग इन्वेस्टेड थे, वो लोग यही कहते थे भाई कुछ बिजनेस करेगी भी जियो फाइनेंस या नहीं करेगी, कोई बिजनेस आएगा कंपनी के पास या नहीं आएगा। तो भाई उनके लिए खबर आ चुकी है कि फाइनली कंपनी ने ऐसे तगड़े बिजनेस में एंट्री मारी है भाई। दो, एक नहीं, दो ऐसे तगड़े बिजनेस में एंट्री मारी है जहां पे भाई चांसेस इसके जो है ग्रो करने के बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, मैं सबसे पहले हमेशा बात करता हूँ, हमेशा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही सिखाता हूँ कि भाई कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले सबसे पहले आपको जो देखना है वो क्या देखना है भाई, बिजनेस। ठीक है, अगर बिजनेस ही कंपनी अच्छा नहीं करके दे रही है तो आपको प्रॉफिट कहां से देगी, ठीक है। वो खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी फ्यूचर में। अभी फिलहाल में अगर चल रही है कुछ भी, किसी तरह पैसे बना रही है, और अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है कंपनी का, तो भाई अभी तो प्रॉफिट चलो आपको थोड़ा बहुत निकाल के भी दे सकती है, बट फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में तो भाई आप कंपनी की तो कमर टूटेगी टूटेगी, प्लस आपकी भी टूटेगी। रीजन, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट नहीं करेगी तो भाई आप भी प्रॉफिट कहां से कर पाओगे। तो इतनी कहानी बताने के मतलब लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि भाई बिजनेस सबसे पहले जो है ना, उस पे ध्यान दो। बिजनेस अगर अच्छा कंपनी निकाल के ला रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, मतलब उसका बिजनेस जो ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर की कंपनी है, तो वो नो डाउट अभी हाल में कुछ भी हो, मार्केट के साथ कुछ भी हो, उसके साथ जो है नीचे जाना, और ऐसे स्टॉक ठीक भी होते हैं। देखो क्या होता है ना, मार्केट गिर रहा है तो भाई स्टॉक भी गिरेगा, अगर मार्केट उठ रहा है तो स्टॉक उठ रहा है, तो ये अच्छा एक साइन देता है कि स्टॉक का। लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं अच्छा है कंपनी का, तो भाई आपको बिजनेस मतलब आपको पैसे, आपको जो है रिटर्न नहीं देगी कंपनी। ठीक, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर आप देखोगे डेटा पिछले कुछ महीनों का, सालों का ना, तो भाई लोन लोन एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंस सेक्टर का जिसने भाई इतना तेजी से ग्रो किया है, जिसने ना इतना किसी सेक्टर मतलब किसी जो है फाइनेंस सेक्टर का किसी कोई और सेगमेंट जो है इतना ग्रो नहीं किया जितना कि लोन ने किया है। और लोन में एक्चुअल में क्या है कि देखो, आप देख रहे होगे हर एक चीज लोन पे चल रही है भाई। मोबाइल ले लिया लोन पे, कार ले लिया लोन पे, घर तो था ही, कपड़े ले लिया लोन पे, उसकी भी ईएमआई बनवा दिया, और क्रेडिट कार्ड तो भाई बहुत ही बड़ी चीज है, उसके चक्कर में तो हर कोई परेशानी है, ठीक है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लोन खराब चीज है, ठीक है, लोन अच्छी भी चीज है, बट आपको यूज करना आना चाहिए, कहाँ पे मुझे यूज करना है उसको सही ढंग से। अगर आप सही ढंग से नहीं यूज कर पा रहे हो लोन का ना, तो भाई आपका बंटा धार कर देगा, कमर तोड़ देगा लोन। चलिए अब देखिए, ऐसे सेगमेंट में मैं बात करता हूँ मेन की, भाई मेन स्ट्रीम में आते हैं। और क्या है कि आपको अगर पहले की बात बता दूं मैं, ये देखिए थोड़ा सा पहले अगर न्यूज पे चलता हूं मैं, तो क्या डेटा निकल के आया था, क्या न्यूज निकल के आई थी कि भाई कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर जो है ब्लैक रॉक और जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों मिल के जो है, वो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर एक कंपनी जो है काम करना स्टार्ट किया, किसके लिए, किस चीज में जो है भाई, उन्होंने एक्चुअल में कि यहाँ पे देखो जो न्यूज है, न्यूज में
इन्होंने एक्चुअल में क्या है कि ट्रेडिंग वगैरह जो भी है ना, इससे था जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है काम काज स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, जैसे मोतीलाल ओसवाल हैं और बाकी सारी चीजें हैं, तो ये इस तरह के जो है काम स्टार्ट कर दिया। भाई पता है कि ये चीज चलनी ही चलनी है, ठीक है, ये मार्केट चलनी ही चलनी है, इन्वेस्टमेंट का टिप देना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो एज ए ब्रोकरेज, ठीक है, प्रमोटर यहाँ पे देखो एज ए ब्रोकरेज फर्म जो है ये स्टार्ट काम करने वाले हैं, ठीक। ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया जो ब्लैक रॉक से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक। अब इसके बाद ही जस्ट जो है सबसे बड़ी जो न्यूज निकल के आई सामने, वो भैया ये है कि कंपनी एंट्री मार चुकी है किसमें भाई, डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। किसके अगेंस्ट भाई, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। देखिए गोल्ड लोन के बारे में तो सुना होगा, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन सुना होगा आपने, लेकिन किसके अगेंस्ट जो है भाई ये लोन प्रोवाइड कर रही है कंपनी, सिक्योरिटीज में। अब सिक्योरिटीज में क्या है, सिर्फ म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या फिर आपका स्टॉक्स भी है। तो भाई दोनों दोनों कंडीशन में, ठीक है। अगर पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ोगे पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा वीडियो के लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। भाई दोनों ही केसेस में, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो आपके पास स्टॉक हो, दोनों ही केसेस में कंपनी जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक। अब देखो लोन उतना नहीं होगा कि जितने का आपका जो है इन्वेस्टमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर लोन जो है उतना होगा, जैसे होता नहीं कुछ नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे गोल्ड लोन में भी होता है कि गोल्ड लोन अगर आपने जो है मान के चलो 50 लाख का दिया, तो भाई मान के चलो 10 लाख 1 लाख का दिया, ठीक है, 1 लाख का आपके पास लोन है, गोल्ड गोल्ड है, तो उस पे आपको 75% के करीब करीब ऐसे कुछ जो है उनके टर्म्स है, तो ऐसे मिलते हैं। ऐसे ही इसमें भी होगा कि जितनी वैल्यू उस समय होगी उस हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली आपको जो है लोन दिया जाएगा। और एक चीज और इसमें जो है क्लियरली दिया गया है कि भाई 1 करोड़ तक का लोन जो है वो मिल सकता है आपको, लेकिन कितना, 9.99% से जो है स्टार्ट होगा लोन, ठीक है, रिस्क वो क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट, ठीक। और एक चीज और, दीज लोन्स आर फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 इयर्स। 3 साल का मैक्सिमम टेन्योर भी इसका होगा, विद नो फोर क्लोजर चार्जेज। अगर आप इसको फोर क्लोज करवा भी रहे हो तो कोई भी किसी भी तरह का फोर क्लोजर चार्जेज आपको नहीं देने हैं, ठीक। तो ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है और इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भाई दिखने वाला है। अभी आपको नहीं दिखा है क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका 100% मैं बता रहा हूँ गारंटी से कि इसका अगर ये बिजनेस सक्सेसफुली रन कर दे रही है कंपनी ना, तो इसका इंपैक्ट आपको आने वाले 1-2 साल मतलब लॉन्ग टर्म में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।